क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को दिया हुआ है। नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या। तो मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, एक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम का वीडियो आप देख लीजिए ताकि संख्याओं के बारे में आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या में कौन सी संख्या आती है। तो देखो एक बार मैं बता दूं, वास्तविक संख्या इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये बोल रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि देखो प्रत्येक आपको ये दिया हुआ है सत्य है। क्यों सत्य है? कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकती है। तो इसमें परिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या है, और सभी परिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे लिख देना, क्योंकि सभी अपरिमेय और परिमेय संख्या वास्तविक होती है। क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक होती है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। सभी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो देखो यदि यहाँ पे प्राकृत संख्या तो क्या होती है? जो 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती है। अब ये बोल रहे हैं कि सभी की रूट m संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर आता है क्या? नहीं, असत्य। ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य कैसे है? कि संख्या रेखा पर रूट 2 भी आएगा, रूट 3 भी आएगा, और रूट 2 और रूट 3 के बीच में अनेक संख्याएं आती है। तो क्या है? यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर रूट m के रूप का नहीं होता है। संख्या रेखा जो होती है वो क्या है? कि प्रत्येक बिंदु पर रूट m के रूप की नहीं होती है। तो इसका आंसर है असत्य। रूट 2 और रूट 3 के बीच अनेक संख्याएं होती है जहां m एक प्राकृत है। प्राकृत संख्या आपको केवल आंसर में ये लिखना है कि ये क्या है? असत्य है। प्रत्येक बिंदु पर रूट वाली ही संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 जैसे कोई से भी क्रम से संख्या ले, रूट 5 या रूट 6 आप ले, तो उनके बीच में भी अनेक संख्याएं आती है। इसका थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं। हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए क्या है? यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? प्रत्येक वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? नहीं, वो तो परिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिख देना असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है और परिमेय भी होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है या दोनों का संग्रहण होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ये बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, तो आपको पूर्णांक तो पता ही होगा, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। पूर्णांक संख्या मैंने बता रखा है, फिर भी आपको देख लीजिए। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत की सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या आती है। अब ये बोल रहा है कि केवल धनात्मक पूर्णांक जो केवल धनात्मक हो उनका वर्गमूल करने पर अब वर्गमूल अपरिमेय होता है। यदि नहीं तो एक ऐसा उदाहरण दीजिए। देखो, प्रत्येक पूर्णांक धनात्मक जो होती है वो उनका वर्गमूल करते हैं तो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। कैसे? जैसे रूट चार का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो वो क्या आता है? 2 आता है, और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जहां 2 एक परिमेय संख्या है। यह आपको केवल आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है? एक संख्या रेखा आपको बनानी है, तो देखो, एक संख्या रेखा पर 2 बराबर समान इकाई की लाइन खींचना 0 से, जैसे 0 1 2, ऐसे 2 समान गैप लिए मैंने। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि ये तो O बिंदु हो गया, इसको तो नाम दे लो O बिंदु। अब इसको नाम दिया अपन ने B बिंदु। O और B के बीच की दूरी जो है 2 इकाई है, 2 सेंटीमीटर या इंच, जो भी आप ले सकते हो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर का लंब खींचना है आपको परपेंडिकुलर। तो देखो, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया, ये लो 1 सेंटीमीटर का लंब खींच दिया। 1 सेंटीमीटर का लंब खींचा, इसको नाम दे दो ए और O को जब मिलाओगे तो ये बनेगा √5। कैसे? ये तो 2 सेंटीमीटर का और ये है 1 सेंटीमीटर इंच, जो भी आप लेना चाहो। अब देखो, ये क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या बनता है? √5 बनता है। आपको बताना है इस संख्या रेखा पर √5 से कहाँ आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? बिंदु O को केंद्र मानते हुए OA त्रिज्या लेकर आपको क्या करना है? एक चाप काटना है। ऐसे एक चाप कटेगा तो ये जो बिंदु आएगा आपका C बिंदु, ये क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? √5 कहलाएगा। तो यहाँ से लिख देना यहाँ पे बिंदु C पर √5 होगा। √5 दर्शाने के लिए ये ऐसा तरीका है। यहाँ पे देखो, अब √5 यहाँ पे कैसे हुआ? देखो, आपने यहाँ एक O को केंद्र मानते हुए एक वृत्त बनाया और वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। जब ये √5 है तो ये भी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी O से लेकर C तक की, तो ये भी क्या कहलाएगी? √5। यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी? √5। संख्या रेखा पर है, इस प्रकार से रूट की संख्या को दर्शाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है वो क्रियाकलाप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप स्वयं कर लेना, प्रैक्टिकल करना है उसको। ठीक।